हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। टाइम एंड वर्क के प्रश्न हो चाहे कोई भी प्रश्न हो, सभी प्रश्न दोस्तों रिपीट होते हैं सभी चैप्टर से। तो हम क्या कर रहे हैं, सभी चैप्टर के जो मिक्स क्वेश्चन है वो आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। सभी चैप्टर में से क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, यदि 35 आदमी किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं तो कितने आदमी उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। टाइम एंड वर्क का ये प्रश्न है और टाइम एंड वर्क में दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, मैं बता देता हूं। M1 D1 T1 पूरे का बटा क्या होता है W1 बराबर M2 D2 T2 पूरे का बटा दोस्तों W2। ये टाइम एंड वर्क का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसका मतलब M है, M का मतलब क्या है, मैन व्यक्ति, कार्य करने वाली कोई भी चीज़ हो वो होती है M। तो यहाँ पर कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, आप बोलेंगे सर 35 व्यक्ति काम कर रहे हैं, आप M की जगह 35 रख दो N2। D का मतलब होता है दिन, कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों, 8 दिन में कर रहे हैं, आप यहाँ पर 8 ले लेंगे। T का मतलब टाइम, तो टाइम यहाँ पर घंटे में नहीं दिया गया, उसे छोड़ देंगे। इतनी बात दोस्तों क्लियर है, यहाँ तक तो कोई डाउट किसी को नहीं है। अब यहाँ पर W1 का मतलब क्या है, वर्क, वर्क का मतलब काम, ठीक है, वर्क का मतलब काम। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कोई किसी कार्य को कहा गया है कि 35 आदमी किसी कार्य को, तो कोई एक कार्य होगा, तो W का मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, बराबर में बराबर। M2 की बात कर रहा है, M2 का मतलब कितने आदमी उसी कार्य को, तो M2 तो नहीं दे रखा है कि कितने आदमी, नहीं पता कितने आदमी, तो उसे X मान लीजिए। कितने दिन में पूरा करेंगे, 10 दिन में पूरा करेंगे। टाइम आपको नहीं दे रखा है, बस इसी को सॉल्व कर लेना है, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसे मैं कटाऊंगा तो ये कितनी बार में कटेगा, देखिए इसे मैं कटाऊंगा तो 2 से कटेगा ये 4 बार में, 2 से कटेगा ये 5 बार में, 5 से 35 कटेगा 7 बार में, 7 चौके कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, बराबर में कितना x। तो x का मान कितना आ गया, 28 आ गया। x आपने क्या माना था, यहाँ पर M2 माना था। M2 का मतलब कितने आदमी, तो कितने आदमी दोस्तों उसी कार्य को 10 दिन में करेंगे, 28 आदमी उसी कार्य को 10 दिन में काम को खत्म कर देंगे। 28 आदमी, 28 कहाँ दे रखा है दोस्तों, बी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया था। कितना दोस्तों, 36 मिनट एक दिन की बात कर रहा है, 36 मिनट एक दिन की। तो देखिए 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, कितने दिन का, एक दिन का। कौन सा 36 मिनट पूछ रहा है, 36 मिनट कितने दिन का, एक दिन का। तो एक दिन की अगर मैं बात करूं तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो 36 मिनट कितने का, एक दिन का, एक दिन मतलब 24 घंटे का। और यहाँ मिनट में दे रखा है, तो इस मिनट को भी क्या करेंगे, घंटे में बनाने के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, 60 से डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है 24 घंटा, एक दिन का मतलब 24 घंटा, तो ये घंटे में है, ये मिनट में है। तो 36 मिनट को घंटे में बनाने के लिए 60 से आप डिवाइड करेंगे। इतनी बात क्लियर है। किस में पूछा है, प्रतिशत में पूछा है, तो बहुत अच्छे से आप जानते हैं प्रतिशत में पूछेगा तो क्या करेंगे, 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, बस आंसर आ जाएगा। इसी को कटा लीजिए, आंसर आ गया। अब देखिए मैं इसे कटाऊंगा, 12 से कटाऊंगा 2 बार में, 12 से कटेगा दोस्तों ये 3 बार में। इतनी बात दोस्तों क्लियर है। अब यहाँ पर मैं कटाऊंगा, देखिए सबसे पहले तो मैं 0 से ये 0 कटा देता हूँ, कट गया 0 से 0। अब देखिए मैं 2 से कटा दूंगा, ये 10 को ये कट जाएगा 5 बार में, 3 5 15 हो जाएगा, बटे में कितना है 6 है। 6 से मैं डिवाइड करूंगा 15 में, 6 दुनिया का 12 जाएगा, 3 बचेगा नहीं जाएगा, 30 हो जाएगा, 6 पंजे 30। तो 2.5% है, ये आपका आंसर आ जाएगा। 2.5 किस ऑप्शन में है, आप बोलेंगे सर बी ऑप्शन में दे रखा है। यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष हैं और बच्चे 196 बच्चे हैं, तो उस विवाह समारोह में पुरुषों की संख्या कितनी है। एक विवाह समारोह, तो विवाह समारोह में जितने भी बच्चे, महिलाएं, पुरुष होंगे वो अपने आप में कितने होंगे दोस्तों, आप जानते हैं 100% होंगे अपने आप में। अब 100% में से अगर मैं बात कहूं तो 32% महिला हैं, ठीक है, और 54% पुरुष हैं, प्लस 54,
54%। दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा ये कितना हो जाएगा, 32 और 54, इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 86%। तो देखिए ये किस किस का है, महिला का और पुरुष का। परसेंट आपको पता चल गया महिला और पुरुष का, लेकिन बच्चे परसेंट में नहीं दे रखे। अब 100% में से महिला और पुरुष लगा करके 86 हैं, तो मैं 100 में से 86 घटा दूंगा महिला पुरुष का, तो कितने बचेगा, 32 ही तो बचेगा। अगर मैं 100 में से 86 घटा दूं तो कितना बचेगा, 14%। तो बच्चे कितने हैं, 14%। परसेंट में बच्चे 14 हैं और संख्या में कितने हैं, 196 हैं। आप जानते हैं संख्या में कितने हैं, 196। क्लियर। जब 196 है, 14% का मान 196, तो आप 100% का मान निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, 14 से डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका 100% का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, 100% का मान निकल के आएगा तो निकाल लेंगे। 14 से कटाएंगे 196 14 बार में, 14 का 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 1400। 100% थे ना विवाह समारोह में बच्चे, तो 100% का मैंने मान निकाल लिया। एक विवाह समारोह में जो टोटल संख्या थी वो मैंने निकाल ली, कितनी है, 1400। पुरुष महिला बच्चे तीनों मिलाकर 1400। अब इसमें से क्या पूछ रहा है, सिर्फ और सिर्फ पुरुषों की संख्या पूछ रहा है, कितनी है, पुरुषों की। 1400 में से पुरुषों की, तो पुरुष प्रतिशत में कितने हैं, 54% हैं। तो 6400 का आप क्या निकालेंगे, 54% निकालेंगे। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे में 100। 2 जीरो से आप 2 जीरो कटा देंगे, 14 का मल्टीप्लाई 54 से कर दीजिए, आंसर दोस्तों आपका आ जाएगा। 14 का मल्टीप्लाई 54 से करूंगा, कितना हो जाएगा, 756। 756 कहाँ दे रखा है, पहले ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं कि सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी संख्या के 20% वर्धित मान और संख्या के 25% हर्षित मान में अंतर 36 है, तो वह संख्या है। कितना है दोस्तों, अंतर 36। तो हमेशा याद रखिए जो अंतर दिया गया है उसे लिख लीजिए। वर्धित मान और हर्षित मान का क्या कर लो अंतर, तो 20 और 25 का अंतर करेंगे, कितना आएगा, 5। तो 5 से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आपका आंसर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, सबकी समझ में बात आ गई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। आपको क्या करना है, हर्षित मान और वर्धित मान का अंतर करके बटे में लिख दीजिए, जो अंतर है उसके ऊपर 100 से मल्टीप्लाई, आंसर आ गया। क्लियर दोस्तों, आपका आंसर आ गया। अब इसे कटा लीजिए। मैं 5 से कटाऊंगा 100 को, कितनी बार में कटता है, 20 बार में। 36 दूनी कितना, 72, एक ये जीरो मतलब 720। तो वह संख्या क्या है, वह संख्या 720 है, जो कि सी ऑप्शन में दे रखी है। सबकी समझ में प्रश्न आ गया। बहुत छोटा सा प्रश्न था, लेकिन ये प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जो आज इस क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चे, उनको भी ये प्रश्न कठिन लग रहा होगा। अभी भी मैं कह रहा हूँ ये प्रश्न बच्चों को कठिन लग रहा होगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इस प्रश्न को पहली बार देखा होगा। बात समझ में आ गई, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। एक एक प्रश्न को 5-5 तैयार कीजिए, 5-5 बार रखिए, 5-5 बार सॉल्व कीजिए, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 18% 720 है, तो उस संख्या का 81% क्या है। देखिए किसी संख्या का 18% कितना है दोस्तों, 720। 720 है कितना, 18%। 18% तो 18 बटे में रख दीजिए, गुने में क्या कर दीजिए आप 100। कितना पूछ रहा है, 81% पूछ रहा है ना, तो 81 लिखिए, परसेंट का मतलब बटे में 100। इसको सॉल्व कीजिए, बस आपका आंसर आ चुका है। 100 से 100 कटाइए, 18 चौक 72 कटेगा, एक ये जीरो 40। 40 का मतलब 40 का मल्टीप्लाई 81 से कर दो, तो 4 का मल्टीप्लाई 4 एक कम 4, 4 अट्ठे कितना 32 हो जाएगा, और एक यहाँ पर जो जीरो है उसे लास्ट में 32 40 आपका आंसर है, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। तो बहुत इजी प्रश्न है, इतना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है जितना मुश्किल आप प्रश्न को बना देते हैं। और एसएससी सीजीएल 2017 का ये प्रश्न है। तो ऐसा प्रश्न कभी भी अगर पूछा जाएगा तो आप कभी गलती मत करना, इसी तरीके से उसको सॉल्व कीजिए। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो शेष वस्तुओं को बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। देखिए बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूं, हमेशा याद रखिए। 10 वस्तु हैं और 8 वस्तु हैं, तो 10 वस्तु और 8 वस्तु का दोनों का अंतर करके लिखिए। मैंने लिख दिया, 10 और 8 का अंतर 2 आएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, मतलब 10 का क्रय मूल्य, 10 में से 8 बेच रहा है, 2 का फायदा हो रहा है, तो मैंने यहां 2 लिख दिया। अंतर कितने बेचने पर फायदा हो रहा है, 8 बेचने पर। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, बस आपका आंसर आ गया।
2 से कटा दो 8 को 4 बार में, 4 से कटा दो 100 को 25 बार में, क्या हो रहा है 25% का लाभ हो रहा है या नहीं? आप कहेंगे सर लाभ हो रहा है, बिल्कुल लाभ हो रहा है। सबको समझ में आ गया 25% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। और सी ऑप्शन क्या आ गया आपके प्रश्न का सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अभी तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए प्रश्न में। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि रूट में दे रखा है 1 + x के बटे में 144 बराबर 13/12 तो x किसके बराबर है? एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया। ठीक है, देखिए यहां पर मैं आपको हमेशा एक चीज याद दिलाऊंगा कि देखिए यहां पर 12 है, यहां पर 144, तो 12 के रिलेशन में क्या 144 आता है? आप बोलेंगे सर 12 का स्क्वायर 144 होता है। इतना ही तो कहेंगे आपके सर 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है 12 का स्क्वायर। जब यहां पर बराबर में 12 का स्क्वायर तो यहां पर भी क्या आएगा? बराबर में 13 का स्क्वायर। क्लियर इतनी बात? 13 का स्क्वायर। तो हमेशा याद रखिएगा कि यहां पर जो बटे में संख्या होगी वो नीचे वाली संख्या का स्क्वायर, तो यहां पर भी क्या आएगी? इसका स्क्वायर। इतनी बात दोस्तों सबकी समझ में आई? तो हमेशा याद रखना कि ऊपर वाली संख्या का क्या है? 13, तो 13 का स्क्वायर कर दो माइनस 12 का स्क्वायर कर दो। हमेशा याद रखना कि ऊपर वाली संख्या के स्क्वायर में से नीचे वाली संख्या का स्क्वायर घटाएंगे, तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, तो 169 में से आप 144 को अगर घटाते हैं तो कितना आता है? आप बोलेंगे सर 25 आता है। तो 25 क्या हो गया? आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया 25, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। क्लियर दोस्तों सबकी समझ में आ गई? अगर आप स्क्वायर नहीं कर पाते हैं, अगर आपको स्क्वायर करने में टाइम लगता है, तो मैं आपको एक और ट्रिक बता रहा हूं। ऊपर वाली संख्या बड़ी है, नीचे वाली छोटी है, दोनों को जोड़ दो। 13 12 कितना हो गया? 25। आंसर आ गया। अगर यही पलट जाए, 12 ऊपर हो जाए 13 नीचे हो जाए, समझना यहां पर तो ऊपर वाली संख्या बड़ी है, नीचे वाली छोटी, आप जोड़ देंगे। ऊपर वाली बड़ी होगी तभी जोड़ना है, अगर ऊपर वाली छोटी हो गई इस तरह से तो नहीं जोड़ना। समझ में आई बात? तब भी जोड़ दो। 12 13 कितना हो जाएगा? 12 13 तब भी 25 हो जाएगा। लेकिन ऊपर वाली संख्या छोटी है ना, तो ये माइनस का 25 आएगा। इस बात को याद रखना। ऊपर वाली संख्या बड़ी है तो दोनों को जोड़ दो, आंसर आ गया प्लस का। ऊपर वाली छोटी है तब भी दोनों को जोड़ दो, लेकिन ऊपर वाली छोटी है तो माइनस का आंसर। सबकी समझ में बात आ गई? अब अगला प्रश्न देखेंगे, देखकर ही आप उसका आंसर मुझको बता देंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न की मैं बात करूं तो x का मान पूछ रहा है। प्रश्न बिल्कुल पहले की तरह है। यहां पर आप देखेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो यहां पर क्या आएगा दोस्तों? 11 का स्क्वायर आएगा। सिंपल सी बात है ना, 11 का स्क्वायर आएगा। ट्रिक क्या है? मैंने क्या बताया? दोनों को जोड़ दो, तो 11 और 12 कितना हो जाएगा? 11 12 23 हो जाएगा। लेकिन ऊपर वाली संख्या जब छोटी है तो ये जो 23 है माइनस का रहेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर ऊपर वाली संख्या बड़ी होती तब ये प्लस में रहता, ऊपर वाली छोटी है तब ये माइनस में रहेगा, तो माइनस का 23 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। किसी भी प्रश्न में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। दोस्तों धन्यवाद।